पहले कुछ खास लोगों के लिए ही वहां पर आशीर्वाद के रूप में भगवा चंदन लगाया जाता था। हम सभी लोगों ने यह तय किया कि कुछ खास लोग ही नहीं, जो लोग भी श्री गणेश जी का दर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं, उन सभी लोगों को आशीर्वाद के रूप में भगवा चंदन लगाने का निर्णय न्यास समिति ने लिया। श्री सिद्धि विनायक कॉरिडोर 3 वर्ष के अंदर बन करके तैयार किया जाएगा। चुनाव का संघनाद हो चुका है। महाराष्ट्र में उसी की सत्ता आएगी जो गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में उन्हीं लोगों की सत्ता आएगी जो सनातन की रक्षा की बात करते हैं, और महाराष्ट्र में जनादेश फिर से उन्हीं को मिलेगा जो हिंदू हित की बात करेगा, वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। स्वागत अभिनंदन करता हूं। रवि सिंह भाई की तरफ से भैया बहुत सारे आशीर्वाद आए हैं। आप बन चुके हैं। जहां तक सवाल है सिद्धि विनायक का, उनका आशीर्वाद सब लेने के लिए इच्छुक रहते हैं। ऐसे बड़े ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष अंधेरी को मिला है। अंधेरी मतलब पवन त्रिपाठी जी को मिला है, हमारे बीच हमारे परिवार को मिला है। मैं आग्रह करूंगा हम सबकी तरफ से, सबसे पहले जिसके ऊपर अंधेरी का भविष्य हम लोग अपने नजरों से देख रहे हैं, मुरजी पटेल से कहूंगा पहले अपना आशीर्वाद उनको दे। मैं अंधेरी की ओर से, मेरे परिवार की ओर से पवन त्रिपाठी जी को, गुरु जी को शुभेच्छा देता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को भी शुभेच्छा देता हूँ कि अच्छा एक मौका अंधेरी को मिला है और उनको सिद्धि जैसा बड़ा ट्रस्ट का खजीनदार बनाया है। खजीनदार यानी ट्रेजरर यानी चाबी रहती है, कबाड़ की चाबी उनके पास है तिजोरी की। तो अच्छे व्यक्ति, भरोसेदार व्यक्ति को चाबी दी जाती है। मैं फिर से एक बार शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद अखिलेश भैया, आपने हम सबको यहाँ बुलाया। सबसे बड़ी बात है कि आज आचार्य जी को भी कोषाध्यक्ष बनाकर सरकार द्वारा एक प्रकार से अंधेरी हो, विनय पार्ले हो, पश्चिम उपनगर को जो सम्मान देने का काम किया गया है, उसके लिए सरकार को भी मैं बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर आचार्य जी अपनी जो जिम्मेदारी को बहुत भी संभालेंगे। हाल ही में 500 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट सिद्धि विनायक को प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पर नजर रखने के लिए आचार्य जी निश्चित तौर पर काबिल होंगे। सिद्धि विनायक भगवान के आशीर्वाद हमारे आदरणीय पवन त्रिपाठी जी को मिले हैं, इसकी बहुत बहुत बधाइयां देते हुए, और हमारे दूसरे आयोजक आदित्य दुबे जी, जो अखिलेश मित्र मंडल ने जो कार्यक्रम रखा है, तो यहाँ सारे अपने मित्र ही हैं। आज अखिलेशजींचा खूप धन्यवाद मानते, कारण त्यांनी आज हा कार्यक्रम अंधेरी आणि पार्ल्यातर्फे हा कार्यक्रम ठेवला आहे आणि सर्वांना आवर्जून बोलवून आज पवनजींना एक आशीर्वाद देण्यासाठी सर्वांनी इकडे जमलेले आहे, त्यासाठी सर्वांचा खूप खूप धन्यवाद। उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से आचार्य जी को उनके आगामी पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वागत है, सम्मान है, आराम से जाइए। धन्यवाद। विधान परिषद सदस्य रतनपाल सिंह यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ के सरकार को, यहाँ के नेताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे परिवार के बेटे को सिद्धि विनायक ट्रस्ट जैसे महत्वपूर्ण और उसमें भी कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का काम किया है। इसके लिए भी बधाई देने का काम करता हूँ। स्थानीय विधायक पराग अवानी जी से गुजारिश करूंगा। सिद्धि विनायक न्यास पर जिनकी कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्ति महाराष्ट्र की सरकार ने की, जैसे आचार्य पवन कुमार त्रिपाठी जी,
हमारे बीच में उपस्थित मुर्जी भाई आपको इस इलेक्शन में बहुत भाषण करने चाहिए, क्योंकि विधानसभा के अंदर वहां पर कुछ वो चश्मा वाटर वो आमदारों को शिरडी लेके जाना वो सब नहीं चलता है, वहां केवल भाषण चलता है। तो वहां आप पहुंचने के बाद आपको बोलना पड़ेगा, तो अभी से उसकी भी आदत कर दो। नगर सेविका श्रद्धा भाई कि हम सब आचार्य जी के सम्मान के लिए यहाँ पर आए हैं और सिद्धिविनायक न्यास जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यास के कोषाध्यक्ष पद पर आपकी नियुक्ति हुई। मैं भी आचार्य जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, वो आदमी में एक आधा होता है, तो बहुत सारे नहीं होते। तो कि बहुत ही कम उम्र में राजनीति में आपने एक अच्छा यश संपादन तो किया ही है, तो सब हमने देखा है। और केवल राजनीति में नहीं, राजनीति के अंदर आपका मुझे लगता है कि जो यूएसपी है वो ये है कि अनेक नए लोगों को इतने कम समय में आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा और मुंबई शहर के अनेक बड़े उद्योगपति हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनके साथ आपका जो एक संबंध है, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें पवन जी की जो संपर्क है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों का इतना फास्ट, इतना कम उम्र में और बहुत लेट राजनीति में आने के बाद भी बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छा संपर्क आपका सब जगह रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोगों में गुण होता है और ये सचमुच में अद्वितीय है। स्वस्तिन इंद्र वृद्धसवाः स्वस्तिन पूषा विश्ववेदा स्वस्तिन सार्यक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। और अखिलेश सिंह मित्र मंडल को कि आप एक ऐसे शख्स का जो सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो न्यौछावर है, ऐसे व्यक्ति के लिए आपने ये चुना। पवन जी की उम्र भले छोटी लगती हो, आचार्य है, आचार्य के साथ उनके विचार बड़े हैं, वैचारिक है। और पार्टी ने जो डिसीजन लिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को, कि आपने सही निर्णय लिया कि ऐसे स्थान पर आप ले जाकर उनको बैठाए और वहां का खजाने की चाबी आपने पवन जी को दिया, जो कि सही रास्ते पर, सही मार्ग पर दिया। जो भी यहाँ पर आया मुंबई शहर में, अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाने, मुंबई के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने उसे पहुंचाने का, ये संतों की भूमि, एकनाथ की भूमि, समर्थ रामदास की भूमि, तो हम लोग भी तो तुलसीदास और कबीर की भूमि से आए। हमको समरस किया इस प्रदेश के लोगों ने। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि पहला कोई उत्तर भारतीय उस ट्रस्ट का खजांची ऐसे एक उत्तर भारतीय को सौंपने का काम किया, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है, उस काबिलियत को पहचाना लोगों ने। और सिद्धिविनायक देव की, भारत माता की वंदे। आज श्री अखिलेश सिंह मित्र मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्री राजहंस सिंह जी, सर्वप्रथम मैं आयोजक मंडल और यहाँ पर उपस्थित
आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोगों ने यह कार्यक्रम किया और मुझे बुला करके सत्कार करने का कार्यक्रम किया। तो निश्चित रूप से यह मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि मुझे श्री सिद्धिविनायक जी के सेवा का अवसर मिलेगा। एक व्यक्ति होता है जो सोचता है कभी ट्रस्टी बना जाएगा, कभी कोषाध्यक्ष बना जाएगा, तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं था उधर। कभी श्री सिद्धिविनायक में इस तरह का मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा। नियुक्ति के 3 दिन पूर्व जब मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता की तरफ से बतलाया गया कि आचार्य जी आपको श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर दिया जा रहा है और आप उसको सहर्ष स्वीकार करके वहां पर सेवा करने का कार्य करिए, तो मैंने कहा कि श्री सिद्धिविनायक देव जी के यहाँ यदि मुझे किसी भी प्रकार की कोई सेवा मिले तो वह निश्चित रूप से मेरे पुण्य जन्म का जो है पुण्य है और इससे बड़ा मेरे जीवन का कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है कि मुझे वहां पर जाकर के सेवा करने का। और उस दिन ही मैंने जो संकल्प लिया कि श्री सिद्धिविनायक जी सभी के विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं, तो सभी सनातनियों के, सभी मानव मात्र के वह देवता है। सभी के विघ्नों को तो दूर करें ही, और जो लोग भी वहां पर दर्शन के लिए जाएं, सभी गणेश भक्तों का वहां पर उचित सम्मान हो, यह मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। पहले कुछ खास लोगों के लिए ही वहां पर आशीर्वाद के रूप में भगवा चंदन लगाया जाता था। हम सभी लोगों ने तय किया कि कुछ खास लोग ही नहीं, जो लोग भी श्री गणेश जी का दर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं, उन सभी लोगों को आशीर्वाद के रूप में भगवा चंदन लगाने का निर्णय न्यास समिति ने लिया। राष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है कि श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर श्री महाकाल कॉरिडोर जिस प्रकार से बना है, उसी प्रकार से श्री सिद्धिविनायक कॉरिडोर 3 वर्ष के अंदर बन करके तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार का सेवा करने का अवसर आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के स्नेह से मुझे मिला है। तो आप सभी लोग यह समझिएगा कि सभी गणेश भक्त यह समझिएगा कि आपका कोई एक भाई, आपका कोई एक प्रतिनिधि बनकर के वहां पर कोषाध्यक्ष के रूप में बैठा हुआ है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज उसका पहला ही दिन है। और जब हम किसी भी कार्य का जब शुभारंभ करते हैं तो कोई भी कार्य जय श्री गणेश जी के नाम से ही करते हैं। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में उसी की सत्ता आएगी जो गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में उन्हीं लोगों की सत्ता आएगी जो सनातन की रक्षा की बात करते हैं, और महाराष्ट्र में जनादेश फिर से उन्हीं को मिलेगा जो हिंदू हित की बात करेगा, वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। तो निश्चित रूप से हमारी और आपकी या सभी की एक जिम्मेदारी बन जाती है। यदि हम सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं, सभी गणेश भक्त हैं, तो हम सभी की एक जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग मिल करके एक संकल्प लें कि आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार लाएंगे। क्योंकि यह कोई दल का विषय नहीं है, यह विषय है मुंबई को बचाने का और महाराष्ट्र को सुरक्षित रखने का और हिंदू धर्म को सुरक्षित रखने का विषय है। पटेल यहाँ पे उपस्थित है, भाई
हमारे गायक हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। जो भी